नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम नेपाल के एक ऐसे फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल में हर साल 15 जनवरी को राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा दिवस बनाया जाता है। तो दोस्तों नेपाल में 15 जनवरी को क्या हुआ था जिसके बारे में सोचकर आज भी नेपाल की रूह तक कांप जाती है। और दोस्तों इसे नेपाल के इतिहास का काला दिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्या हुआ था नेपाल में 15 जनवरी 1934 को, पूरी घटना मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी 1934 में नेपाल में एक ऐसा भूकंप आया था जिसने पूरे नेपाल को यूं मानो तबाह करके रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, 15 जनवरी 1934 में नेपाल में एक ऐसा भूकंप आया जिसकी तीव्रता की अगर हम बात करें तो 8 की तीव्रता उसकी मानी जा रही है और नेपाल के इतिहास का ये सबसे खतरनाक और सबसे डरावना भूकंप था। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 15 जनवरी 1934 को जो नेपाल में भूकंप आया, तो इस भूकंप के कारण नेपाल को कितना नुकसान हुआ। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हर साल 15 जनवरी को नेपाल में राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत और नेपाल दोनों ने इस बात का दावा किया है कि जो 15 जनवरी 1934 को नेपाल में भूकंप आया था उसकी तीव्रता 8 थी और यह नेपाल के इतिहास का सबसे खतरनाक भूकंप था। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्म शमशेर की यादें और एक किताब है जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि नेपाल में 2 सप्ताह तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस भूकंप के बाद किसी प्रकार की विदेशी सहायता नेपाल को नहीं दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, 1934 के दिन भूकंप ने कई लोगों की नेपाल में जान ले ली। इसके अलावा लोगों के घर पूरी तरह से खंडर हो गए थे और जिन लोगों को अपना जीवन फिर से शुरू करना पड़ा उनकी मदद के लिए उस समय नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे जुड्डा शमशेर राणा, उन्होंने उन सभी लोगों को जीवन फिर से शुरू करने के लिए उस समय 100 रुपए दिए थे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ऐसी विकट परिस्थिति में नेपाल की सहायता किसी भी देश ने नहीं की थी और लोगों को जो 100 रुपए दिए गए वो किसी विदेशी दानदाताओं के द्वारा नहीं दिए गए थे बल्कि ये नेपाल के सरकारी खजाने से दिए गए थे। हालांकि दोस्तों नेपाल सरकार ने अपने लोगों की काफी सहायता की। इसके अलावा दोस्तों संस्कृति विशेषज्ञ सत्य मोहन जोशी जो अब 101 साल के हैं वो बताते हैं कि नेपाल सरकार ने लोगों के जो घर ढह गए थे उनके पुनर्निर्माण के लिए 3000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया था। यानी 3000 रुपए सरकार के द्वारा दिए गए थे उन लोगों को जिनके घर पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और उन 3000 रुपए का किसी प्रकार से सरकार ने ऋण नहीं लिया था। इसके अलावा दोस्तों जो सरकार ने लोगों की मदद की, जो पैसे लोगों को दिए वो पैसा जंग बहादुर राणा द्वारा बनाए गए आपदा कोष से आया था। इसके अलावा दोस्तों उस समय जो भूकंप आया उसमें नेपाल की आन बान शान कहे जाने वाला धरहरा का टावर भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था जिसका पुनर्निर्माण करके कुछ समय पहले ही उसका उद्घाटन किया गया था और उस पर भी हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है और अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो की एड स्क्रीन मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अब हम जिक्र कर लेते हैं कि उस समय जो भूकंप आया उसमें नेपाल के कितने लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस समय जो लोगों की मौत हुई वो 2015 के भूकंप से कई गुना ज्यादा थे। काठमांडू घाटी में विभिन्न पुस्तकालय से मिले आंकड़ों के अनुसार 8000 से अधिक लोग मारे गए थे और 3000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। हालांकि यह भी दावा किया जा रहा है कि यह संख्या और भी अधिक थी। इसके अलावा दोस्तों पत्रकार भैरव रिसाल के अनुसार 1934 में जो भूकंप आया उसमें ज्यादातर महिलाओं की मौत हुई थी क्योंकि ये जो भूकंप आया ये दोपहर के समय आया था जिस समय महिला ही घर पर थी। इसके अलावा दोस्तों उसमें राजा त्रिभुवन शाह की 2 बेटियां भी शामिल थी और जिन्हें नारायणी प्लेस में इस भूकंप के द्वारा वो मारी गई थी। इसके अलावा दोस्तों भूकंप में प्रधानमंत्री जुड्डा शमशेर की बेटी की भी मौत हो गई थी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1934 में जो नेपाल में भूकंप आया उसमें नेपाल के धरहरा के अलावा नेपाल की 2 लाख
से अधिक इमारतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो आप सोच सकते हो कि इसमें नेपाल को कितना बड़ा नुकसान हुआ था। इसके अलावा दोस्तों लोग ये भी बताते हैं कि एक चमत्कार भी उन्हें देखने को मिला कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा दोस्तों भूकंप का सटीक केंद्र अब भी एक रहस्य बना हुआ है, यानी अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि उस समय जो भूकंप आया था उसका केंद्र बिंदु कौन सा है। इसके अलावा दोस्तों उस समय लोगों ने यह भी दावा किया था कि यह पूर्वी नेपाल के आसपास इसका एक सटीक केंद्र है जहां से इस भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। इसके अलावा उचित संसाधनों और प्रौद्योगिकी की कमी के कारण इसका सटीक अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिकों का ये दावा है और कुछ सबूत के आधार पर वे ये बताते हैं कि भूकंप का जो एक केंद्र बिंदु है वो बिहार से 100 किलोमीटर उत्तर में तराई के मैदान इलाके से इसका केंद्र बिंदु माना जाता है। और दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि नेपाल में 15 जनवरी को राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने जिक्र किया, नेपाल में 15 जनवरी 1934 को भूकंप के कारण इतना बड़ा नेपाल को नुकसान हुआ था। दोस्तों बस इसीलिए 15 जनवरी को नेपाल में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को चिन्हित किया गया और नेपाल में 15 जनवरी को भूकंप सुरक्षा दिवस बनाया जाता है ताकि नेपाल में भूकंप के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा 15 जनवरी 1934 को भूकंप में जो लोग मारे गए थे उनकी याद में ही 15 जनवरी यानी नेपाली कैलेंडर के अनुसार भूकंप सुरक्षा दिवस बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि नेपाल में इस भूकंप को नेपाली लोग 90 साल को भूइचलो के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा नेपाल के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले।